हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 4 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर का जो सेशन 4 है, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस लास्ट क्लास में भी कुछ कर चुके थे। जैसे कि जो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल है वो शुरू होता है सेंडर से और जाके एंड भी होता है कहाँ पे, सेंडर के पास। ओके। सेंडर पहले एक मैसेज जनरेट करता है। मैसेज को जनरेट करने के बाद बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन चैनल लाइक स्पीकिंग, राइटिंग और स्पीच, ओके, वो क्या करता है, अपने मैसेज को कन्वे करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है किसके पास, रिसीवर के पास। देन रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि क्या मैसेज उसको सेंडर ने सेंड किया है। उस मैसेज को समझने के बाद फिर रिसीवर क्या करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सेंडर को कि जो मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया वो मैसेज उसको क्लियरली समझ आया या नहीं, या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये रिसीवर के तरफ से जो रिस्पॉन्स एक सेंडर के पास जाता है, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। और वही फीडबैक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और फीडबैक के इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फीडबैक है क्या, व्हाट इज फीडबैक। Feedback is a response or reaction given by the receiver to the sender. ओके, ये अभी मैंने समझाया कि मैसेज पहले जनरेट करके सेंड कौन करता है, सेंडर। किसके पास सेंड करता है, रिसीवर। तो सेंडर जो मैसेज सेंड करता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास मैसेज सेंड करने के बाद रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो मैसेज को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। उसके बाद मैसेज को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने के बाद, रिसीवर से जो एक रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स मिलता है किसको, सेंडर को, दैट रिएक्शन और दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। ओके, सो इट shows that the message has been received and understood. तो इसी रिस्पॉन्स से या फिर इसी फीडबैक से ही सेंडर को पता चलता है कि उसका मैसेज जो उसने रिसीवर के पास भेजा था, वो मैसेज रिसीवर ने रिसीव कर लिया है और उसको क्लियरली समझ भी आ चुका है। ओके, सो इफ फीडबैक गिवन प्रॉपरली, अगर कोई रिसीवर सही से फीडबैक प्रोवाइड करे, देन इट हेल्प्स द सेंडर। किसको हेल्प करेगा, हम फीडबैक किसको देते हैं, सेंडर को। तो सेंडर अगर फीडबैक रिसीव करता है रिसीवर से, देन सेंडर को क्या क्या हेल्प मिल सकता है, इट हेल्प्स द सेंडर टू स्ट्रेंथन गुड स्किल्स। ओके, मतलब क्या क्या चीजें कमियां हैं, किन किन चीजों को इम्प्रूव करना है, वो फीडबैक से पता चल सकता है सेंडर को, जिसके द्वारा वो उसको स्ट्रेंथन और कर सकते हैं। करेक्ट मिस्टेक्स, कहीं पे कुछ गलती अगर हो गया था तो उसको सही कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, वही सेम चीजें किसी दूसरे के साथ शेयर करने से पहले। रीच गोल्स इन द लॉन्ग रन। ओके, मतलब कोई अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहता है तो वहां पे होता है ना, बहुत सारे, देखना बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन दिया होता है। क्यों, ताकि वो कंपनी चाहते हैं कि लोगों से हमें फीडबैक मिले, ताकि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो हमें पता चले, ताकि हमारा जो कंपनी है वो लॉन्ग रन हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हमारा कंपनी चले, लॉन्ग टाइम में मार्केट में मतलब पॉपुलैरिटी बना के रखे। ये हम चाहते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम लोगों से फीडबैक लेना शुरू करेंगे जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और उनके द्वारा दिया गया मतलब पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, उन सबको पॉजिटिव वे में कंसीडर करेंगे और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब जाके हम लॉन्ग रन में खुद के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना तो सबका क्लियर हो चुका होगा। ये फीडबैक एक्चुअल में है क्या, फीडबैक वो रिस्पॉन्स है या फिर रिएक्शन है जो किससे मिलता है, रिसीवर से मिलता है। किसको मिलता है, सेंडर को मिलता है। तो रिसीवर के तरफ से सेंडर के लिए मैसेज को रिसीव करने के बाद जो रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन मिलता है उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक सेंडर को रिसीवर से मिलने से सेंडर को ये क्लैरिटी हो जाता है कि
उसने जो मैसेज रिसीवर के पास भेजा था वो मैसेज रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, और वो मैसेज रिसीवर को इजीली क्लियरली समझ भी आ गया है। और फीडबैक जितना हम रिसीव करेंगे उतना सेंडर को फायदा होगा, खुद के मतलब गुड स्किल्स को और बेहतर बनाने में, मिस्टेक्स को सही करने में, और लॉन्ग टर्म में कोई भी बिजनेस को ग्रो करने में मदद करने में, अपने गोल को लॉन्ग टर्म में अचीव करने में भी ये फीडबैक सेंडर को मदद करेगा। ओके, सो व्हाई इज फीडबैक इम्पोर्टेंट? फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, इट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है फीडबैक। सेंडर से शुरू हुआ, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, रिसीवर को क्लियरली समझ आया नहीं या नहीं, उसके तरफ से एक रिस्पॉन्स सेंडर के पास आया, मतलब टोटल प्रोसेस कंप्लीट होता है फीडबैक पाने के बाद ही। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन और किस लिए इम्पोर्टेंट है? इट हेल्प्स द सेंडर नो इफ द मैसेज वाज क्लियर। सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वो मैसेज रिसीवर ने क्लियरली एक्सेप्ट किया या नहीं, मतलब सेंडर के द्वारा सेंड किया गया मैसेज क्लियर था या नहीं, ये भी क्लैरिटी हमें मिल जाता है अगर रिसीवर की तरफ से फीडबैक आता है तो। ओके, और किस तरह से इंपॉर्टेंट है? इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। ओके, तो कोई भी मैसेज को रिसीव करने के बाद उनके तरफ से अगर फीडबैक आए तो पता चलता है कि रिसीवर जिसने हमारे मैसेज को रिसीव किया वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है या नहीं, उसको क्लियरली समझता है या नहीं, ये सब चीजें भी हमें पता चलता है फीडबैक मिलने के बाद ही। दैट्स व्हाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ फीडबैक एट वर्क। ओके, काम में हम फीडबैक का यूज किस तरह से करते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू वॉच समवन डूइंग देयर जॉब and then talk to them to help improve their work, that's feedback. Okay, हम देख रहे हैं कोई एक इंसान कुछ काम कर रहा है कि नहीं? देन हम फिर उसके पास काम कर खत्म होने के बाद फिर हम उसके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको मदद करते हैं उनके काम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो हम जो वहां पे जाके उनको हेल्प करते हैं उनके काम को इम्प्रूव करने के लिए, that's we can say is a kind of feedback. Okay, so it helps them know what they are doing well or where they need to improve, और जिसके वजह से वो जान सकते हैं कि वो कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे उनको और इम्प्रूव करना जरूरी है। So that's why we can say feedback is necessary for the sender who is sending the message. Okay, so what are the qualities of a good feedback? एक अच्छा फीडबैक जो है किस तरह के, मतलब एक फीडबैक में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए तब जाके उस फीडबैक को हम एक गुड क्वालिटी फीडबैक बोल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज feedback must be specific. Specific means it must focus on exact behavior or work. Okay, मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए फीडबैक, मतलब जैसे कि डिप्लोमेटिक वे में नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए जो भी चीजें हम फीडबैक में देना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू एक्सप्लेन्ड द टॉपिक क्लियरली इन द मीटिंग। ओके, मतलब कोई भी चीज है जो भी हम फीडबैक देना चाहते हैं दैट मस्ट बी क्लियर, दैट इज स्पेसिफिक। ओके, देन और क्या क्वालिटी होना चाहिए एक अच्छे फीडबैक में? हेल्पफुल। ऐसा फीडबैक हम दें जैसे सामने वाले को मदद मिले। ओके, सो फीडबैक मस्ट बी लाइक दैट दैट शुड हेल्प द पर्सन इम्प्रूव। ऐसा फीडबैक दें जो सामने वाले जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में खुद को मदद मिले। ओके, दैट मीन्स नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म बट सजेशंस टू, मतलब हम फीडबैक में किसी को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको कुछ सजेशंस अगर हमारे पास हैं तो वो सजेशंस हम दे सकते हैं कि अगर इसके बदले ऐसा करो तो शायद ये चीज और बेहतर हो सकता है। दैट काइंड ऑफ सजेशन वी कैन गिव समवन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज समवन by giving feedback. Okay, this is the second quality that we must have in a good feedback. Then थर्ड वन इज काइंड और पोलाइट। ओके, जो भी फीडबैक हम किसी को दे रहे हैं वी मस्ट गिव दैट फीडबैक इन ए पोलाइट वे। ओके, सो फीडबैक मस्ट बी गिवन पोलाइटली एंड विथ रिस्पेक्ट। किसी को भी हम फीडबैक दे रहे हैं दैट मस्ट बी गिवन पोलाइटली एंड विथ रिस्पेक्ट। ओके,
दैट मीन्स स्पीक इन ए काम एंड फ्रेंडली वे। किसी को भी फीडबैक देना है, उनको काम एंड फ्रेंडली वे में देना है ताकि उनको भी अच्छा लगे किसी से, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक मिले या नेगेटिव फीडबैक मिले, बट दैट मस्ट बी इन ए पोलाइट और काइंड मैनर। और क्या क्वालिटी होना चाहिए? टाइमली। ओके, सो गिव फीडबैक क्विकली, नॉट आफ्टर ए लॉन्ग डिले। मतलब फीडबैक, जैसे कि अभी एक क्लास चल रहा है, तो अगर हम उसी क्लास में या फिर उसके अगले क्लास में फीडबैक देंगे देन दैट विल बी इफेक्टिव। ओके, बट अगर वही फीडबैक हम 1 महीने के बाद देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, देन दैट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव, है कि नहीं? सो जितना जल्दी हम फीडबैक देंगे, जितना क्विकली हम फीडबैक देंगे बिना डिले किए, देन दैट विल बी that much effective. Okay, so late feedback loses its usefulness। जितना लेट हम फीडबैक देंगे उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस सपोर्ट। सो कीप गिविंग फीडबैक रेगुलरली। ओके, अगर जैसे कि हम किसी को मदद कर रहे हैं उनके गोल को लॉन्ग रन में इम्प्रूव कराने के लिए, मतलब कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसको हम खरीद रहे हैं और उनको हम कंटिन्यूअसली रेगुलरली अगर फीडबैक दे रहे हैं, then that will help them to grow for a long run to achieve their goal। ओके, अगर हम कंटिन्यूअसली फीडबैक देते रहेंगे जब तक हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो अगर हम ये सब चीजें, ये सब क्वालिटीज को ध्यान में रख के किसी को फीडबैक देते हैं, देन दैट काइंड ऑफ फीडबैक विल बी नोन एज ए गुड क्वालिटी फीडबैक। ओके, एक अच्छे क्वालिटी फीडबैक में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। सो देर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीडबैक? Feedback mainly of 3 types. One is positive feedback, another one is negative feedback, and the last one is no feedback। कुछ भी फीडबैक ना देना भी एक तरह का क्या होता है? एक तरह का फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। आई नोटिस्ड यू फिनिश्ड द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। किसी को अप्रिसिएट करना। ओके, आई रियली अप्रिसिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। ओके, मतलब किसी को अप्रिसिएट करना, दैट्स ए काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, you keep forgetting to smile at the hotel guest when you talk to them। मतलब अगर किसी का कोई मतलब मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे कुछ चेंजेस की जरूरत है या फिर कोई गुड स्किल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो चीज थोड़ी कमी दिख रही है, उसके लिए अगर हम कोई सजेशन किसी को देते हैं, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। ओके, मतलब कोई चीज जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, वो हम बता रहे हैं सेंडर को कि दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, इफ यू विल डू इन दैट वे देन मे बी दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। मतलब कोई चीज उतना इफेक्टिव नहीं है, करेक्ट नहीं लग रहा उसको, और कोई अलग तरीके से करने से शायद वो करेक्ट ज्यादा लग सकता है, बेहतर ज्यादा लग सकता है, अट्रैक्टिव ज्यादा लग सकता है, देन दैट काइंड ऑफ फीडबैक इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। ओके, no feedback, so it is also a feedback. No feedback is also a type of feedback in itself, which indicates disagreement of idea। मतलब अगर कोई क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, वहां पे क्लास कंप्लीट होने के बाद टीचर्स पूछते हैं रिस्पॉन्स के लिए, और वहां पे स्टूडेंट से अगर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स ना आए, दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ फीडबैक। जहाँ पे सामने वाला जो पर्सन, जो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा था, जो स्टूडेंट्स उसको रिसीव कर रहे थे, दैट इंडिकेट्स ए डिसएग्रीमेंट ऑफ द नॉलेज। ओके, मतलब टीचर ने जो शेयर किया, या तो बच्चों ने उसको क्लियरली रिसीव नहीं किया या फिर बच्चे उस टाइम पे उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ फीडबैक, दैट इज नोन एज नो फीडबैक। और अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ नहीं आता, वो रिस्पॉन्स करते हैं ये समझ नहीं आया, दैट्स नोन एज नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई कॉन्सेप्ट टीचर समझाते हैं, बच्चों को क्लियरली समझ आता है और वो रिस्पॉन्स देते हैं कि उनको क्लियरली समझ आया, then that's known as positive feedback। That means we can say there are mainly 3 types of feedback: positive feedback that uh, praise the good work, that appreciate the good work, and negative feedback that points out mistakes or areas of improvement। मतलब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमें दिख रहा है या फिर इस एरिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। एंड नो फीडबैक, इट इज
also a type of feedback in itself that indicates disagreement of idea. नो फीडबैक भी एक तरह का फीडबैक है जहां पे या तो रिसीवर सही तरीके से इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाया, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको समझने में, या फिर सेंडर ने अच्छे से मैसेज को रिप्रेजेंट नहीं किया। और अगर कोई भी फीडबैक नहीं आता, दैट वी कैन से दैट्स ए काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की इम्पोर्टेंस हमें क्यों है? इट शोज द इफेक्टिव लिसनिंग। फीडबैक अगर हमें रिसीवर से मिल रहा है, दैट कंफर्म्स दैट द मैसेज वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। अगर हमें रिसीवर से फीडबैक मिल रहा है, देन हमें वहां पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि रिसीवर ने मैसेज को सही तरीके से रिसीव किया है और उसको समझा भी है। देन नेक्स्ट, व्हाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट? इट मोटिवेट्स पीपल, encourages them to maintain good work and build better work relationship। अगर कहीं से हम कुछ मतलब सर्विस रिसीव करते हैं, तो अगर सर्विस रिसीव करने के बाद उनके अच्छे काम के लिए अगर उनको हम अप्रिसिएट करते हैं फीडबैक देके, देन दैट विल मोटिवेट देम टू डू गुड वर्क मोर। ओके, सो इसीलिए फीडबैक इम्पोर्टेंट है। देन और किस लिए इम्पोर्टेंट है? ऑलवेज प्रेजेंट। Feedback happens in every conversation even when we do not realize it। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद के आइडिया को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे कन्वर्सेशन करते वक्त भी हमें क्या होता है कि लोगों से हमें फीडबैक मिलता है, जो कि हम रियलाइज नहीं किए होते हैं कि अरे ये चीज भी तो हो सकता था, हमने इसको मिस कर दिया। ओके, मतलब ऑलवेज कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करने का आइडिया मिल जाता है लोगों से फीडबैक की मदद से। और क्या एडवांटेज और क्या बेनिफिट हमें मिलता है और क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक का? इट बूस्ट लर्निंग, हेल्प्स पीपल स्टे फोकस्ड ऑन गोल्स, improve प्लानिंग एंड क्रिएट बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हमें कोई एक कंपनी अगर हम चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं, हमारे कोई गोल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों से अगर हमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अगर फीडबैक मिलने लगेंगे, then we will stay focused on our goals and we will try to improve ourselves। ओके, सो इसीलिए भी फीडबैक इम्पोर्टेंट है। और किस लिए इम्पोर्टेंट है? इट improves द परफॉर्मेंस। ओके, सो हेल्प्स पीपल मेक बेटर डिसीजन एंड improve देयर वर्क क्वालिटी। जैसे कि सपोज एक क्लास में कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद टीचर्स के तरफ से उनको कुछ फीडबैक मिलता है, जिसके द्वारा उस फीडबैक को लेके वो खुद को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम प्रूव कर सकते हैं कि आई कैन डू बेटर। ओके, तो जिसके द्वारा उनका परफॉर्मेंस भी क्या हो सकता है? बेहतर हो सकता है। सो आज के क्लास में हमने जो टोटल टॉपिक डिस्कस किया वो मेनली फीडबैक के ऊपर डिस्कस किया कि फीडबैक एक्चुअल में है क्या, फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्यों है, एक गुड क्वालिटी फीडबैक हम अगर ढूंढ रहे हैं तो उस गुड फीडबैक में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, और व्हाई ए फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इन सब के बारे में हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, बाकी सेशन के बारे में इस चैप्टर का। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।